तीन आवारा लड़कियां हर वक्त दारू और नशे में डूबी रहती है। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि उन्हें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल जाता है। एक साइको किलर इन लड़कियों को किडनैप करता है और उनकी एक दोस्त को मार भी डालता है। लेकिन दोस्तों, इस साइको किलर ने इन लड़कियों को किडनैप क्यों किया और वो इन लड़कियों की जान के पीछे क्यों पड़ा है, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। दोस्तों, इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, इसीलिए इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत में हम तीन आवारा और मनमौजी लड़कियों को देखते हैं। उनमें से बड़ी लड़की का नाम होता है अभी और बाकी दो लड़कियों का नाम होता है निशा और महा। दरअसल ये तीनों लड़कियां एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करती है, लेकिन 24 घंटे ये तीनों ड्रग्स और दारू के बहुत ही एडिक्ट हो चुके होते हैं। जैसे इनका ऑफिस खत्म होता है वो तुरंत ही पब में पहुंच जाती है और वहां जाकर दारू और ड्रग्स लेने लगती है। वहां जाकर दारू वगैरह पीती है और लेट नाइट घर पर वापस आती है और दोबारा से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद बहुत ज्यादा सीरियसली काम भी नहीं करती, बस ये तीनों वेट करती रहती है कि आखिरकार वीकेंड कब आएगा और हम लोग पब में जाएंगे और फिर पार्टी शार्टी करेंगे। और इसी तरह से ये लोग ऑफिस में भी ड्रग्स लेते रहते हैं। इन तीनों लड़कियों के माँ बाप तो इन तीन लड़कियों को समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन फिर भी ये बेवड़ी लड़कियां नशे की हालत में अपने घर पर वापस आती ही रहती थी। इन तीनों लड़कियों की हालत देखकर उनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनके माँ बाप को ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटियों को कैसे सुधारा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इन लड़कियों की अकल ठिकाने आ जाए। खैर, अब उसके बाद हमें पता चलता है कि इन तीन लड़कियों की एक और जबरदस्त फ्रेंड होती है जिसका नाम है दीपा। और दोस्तों, हाल फिलहाल में दीपा की एक राकेश नाम के लड़के से शादी भी हुई थी और वो दोनों अपना हनीमून मनाकर एक हफ्ते के अंदर दोबारा से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं, क्योंकि उनके खड़ूस मैनेजर ने दीपा और राकेश को काम पर बुलाया था। अब उन दोनों को देखकर अभी कहने लगती है कि इसी खुशी के मौके पर हम आज रात पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आ जाता है और उन्हें डांटने लगता है। कहने लगता है कि करो करो पार्टी शार्टी करो, काम जाए भाड़ में। पहले आप लोग काम पर फोकस कीजिए और काम होने के बाद ही पब शप जाइए। तुम लोग तो पूरा हफ्ता भी सीरियसली काम नहीं करते, बस वीकेंड का इंतजार करते रहते हो। तुम लोगों को दिया हुआ प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इसीलिए वो क्लाइंट मुझ पर चिल्ला रहा है। तुम लोगों की वजह से कंपनी के शेयर भी गिर चुके हैं, इसीलिए पहले तुम लोगों को जो काम सौंपा गया है वो पूरा करो। अब अभी मैनेजर की ऐसी टॉन्ट भरी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी टीम को इकट्ठा करके तुरंत ही इस प्रोजेक्ट के काम पर लग जाती है। वो और उसकी टीम दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली किसी तरह से उसका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। अब ये कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट एमडी के सामने आकर पटक देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये लो तुम्हारा प्रोजेक्ट, एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुआ देखकर वो मैनेजर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनका क्लाइंट भी इस काम के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। अब यहाँ पर अभी कहने लगती है कि हम लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, ना कि तुम्हारे लिए। अगर हमारा बस चले ना तो हम इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टैलेंट है और हमारे जैसा स्टाफ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से ये सारे लोग मैनेजर को ही डांटने लगते हैं और उसकी अच्छी तरीके से ले लेते हैं और ऊपर से उसे ये भी कहते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए हम अभी के अभी पार्टी शार्टी करने के लिए जा रहे हैं और अगले हफ्ते में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे, इसीलिए हमें डिस्टर्ब मत करना और उससे पहले तो हमारे आंखों के सामने नजर भी मत आना। खैर, अब इस तरह से ये सारे लोग मिलकर पार्टी करने के लिए पब चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सभी लड़कियां दारू ड्रग्स लेकर फुल टल्ली होती है, लेकिन सिर्फ राकेश ने कुछ पिया नहीं था, क्योंकि नशेड़ी लड़कियों को घर पर भी तो छोड़ना था। अब उसके बाद अभी निशा, महा और दीपा वापस से अपने गाड़ी में बैठकर घर पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक साइको बंदा इन चारों लड़कियों को किडनैप कर लेता है और उसी तरह से इन चारों लड़कियों को गांव के बाहर ही एक पुराने घर में बांध कर रखता है। अब ये चारों तो नशे में फुल टल्ली थी, इन्हें क्या ही समझ में आता। अभी तक इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही थी, बस सोती रहती है। उसके थोड़ी देर बाद में अभी की आंख खुलती है और वो यही सोच रही थी कि उसकी माँ उसके सामने कॉफी लेकर आएगी, लेकिन कहाँ की कॉफी, वहाँ का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अब तुरंत ही अपने बाकी के दोस्तों को जगाने लगती है कि देखो हम कहाँ पर आ गए, उठो जल्दी से उठो।
अब वो सारी लड़कियां उठ जाती है और वो भी बहुत ज्यादा शॉक थी और वो सोचने लगती है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी वहाँ पर एक अपाहिज बंदा लंगड़ते हुए उस कमरे में आता है। इस बंदे का नाम होता है वीरा और वो उन लड़कियों से कहने लगता है कि मैंने ही तुम 4 लड़कियों को किडनैप किया। ये जानने के बाद अभी उस वीरा को बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुमने हम सबको यहाँ पर बांध कर रखा है, हमें तुरंत ही छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर वीरा के साथ पवित्र नाम की एक और लड़की भी होती है। अभी की बहुत ज्यादा होशियारी देखकर पवित्र इन सभी लोगों को इंजेक्शन देने लगती है क्योंकि अभी अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी, बड़बड़ किए ही जा रही थी। अब उस इंजेक्शन की वजह से ये चारों लड़कियां बहुत टाइम तक बेहोश पड़ी रहती है और इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि वीरा और पवित्रा ने बाथरूम में एक और लड़की को बांध के रखा है। बेचारी वो लड़की बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। अब उसके दूसरे दिन इन सभी लड़कियों को होश आता है और वो चारों ये बातें करने लगती है कि हम लोगों को हिम्मत रखनी होगी। तभी उन लड़कियों को वहाँ पर कुछ दूरी पर ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। अभी कहने लगती है कि देखो रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, इसका मतलब पुलिस स्टेशन भी होगा। अगर हम में से कोई बचकर बाहर निकल जाए तो पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे लिए मदद लेकर आ सकता है और हम सभी लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं। तभी निशा पूछने लगती है कि आखिरकार इस साइको ने हमें किडनैप क्यों किया होगा, लड़कियों को किडनैप करने के पीछे इसका क्या रीजन हो सकता है। अभी कहने लगती है कि इसका एक ही कारण हो सकता है, उन्हें हमारे बॉडी के ऑर्गन चाहिए होंगे या फिर ये लोग हमें बेच देंगे। अब ये साइको हमारे साथ क्या करेगा पता नहीं। अब अभी की ये बातें सुनकर बाकी की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा घबराने लगती है और दीपा तो रोने ही लगती है। कहने लगती है कि मेरी तो अभी भी नई नई शादी हुई है, पता नहीं वो साइको मेरे साथ क्या करेगा। खैर अब उसी रात मौका देखकर निशा उस बाथरूम वाली लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से हो। लेकिन तभी वहां पर वीरा उस कमरे का स्पीकर ऑन कर देता है और आवाज इतनी बढ़ा देता है जिस वजह से निशा उस लड़की से बात ही नहीं कर पाती, इसलिए वो तुरंत ही वापस अपने बेड पर आ जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद वीरा अपनी चेयर पर बैठकर सो रहा होता है, लेकिन पता नहीं वीरा को अचानक क्या हो जाता है, वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो और वीरा उसी गुस्से की हालत में बाथरूम में जाकर उस लड़की को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वो बेचारी लड़की बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है और मुझे मत मारो ऐसा कहने लगती है, लेकिन वीरा फिर भी नहीं रुकता। वो उसे मार मार कर उसका खून ही निकाल देता है। अब ये सब कुछ देखकर वो चारों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। उन्हें लग रहा था कि अब उनके साथ भी यही सब होगा। अब उसके कुछ देर बाद अभी बाथरूम में जाकर किसी चीज की तलाश कर रही थी, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि वो अपने हाथ खोल सके। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो बाथरूम के शीशे को ही तोड़ देती है और उसमें से एक कांच का टुकड़ा अपने मुंह में रख लेती है, बाद में अपने हाथ पर बंधी हुई रस्सी को काटने के लिए। उसके बाद वो अपने बेड के पास आकर अपने बाकी के दोस्तों को दिखाने लगती है और बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ में लगी रस्सी को काटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ये चीज पवित्रा देख लेती है और उसे वार्न करने लगती है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अब ये लड़कियां शॉक हो जाती है कि पवित्रा को कैसे पता चला कि वो रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरास मौजूद है जो 24 घंटे उन लड़कियों पर नजर बनाए रखे हैं। अब वीरा और पवित्रा अभी की ये हरकत देखकर तुरंत ही उस कमरे में आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। अब यहाँ पर पवित्रा अभी को इंजेक्शन देने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसी वक्त अभी वीरा से कहने लगती है कि तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, एक बार मेरे हाथ तो खोलकर देखो, फिर मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। इस तरह से वीरा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसके हाथ खोल देता है। फिर अभी वीरा के साथ फाइटिंग करने लगती है, लेकिन बेचारी नाकामयाब हो जाती है। उल्टा वीरा अभी को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और उसे बेड पर सुला देता है। खैर अब उस रात वीरा और पवित्रा कुछ काम से बाहर जा रहे थे और अभी ये चीज ऑब्जर्व कर लेती है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, यानी कि पहले वो बाहर जाएगी और पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाएगी। अब इस तरह से अभी वहाँ से बाहर भागी रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वीरा उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोबारा उसे बेड के पास लाकर इंजेक्शन देकर सुला देता है। खैर अब उसके दूसरे दिन वीरा ये देखता है कि निशा सांस नहीं ले पा रही है और वो तड़पने लगती है। तो वीरा इस चीज को गलत समझकर निशा को दूसरे कमरे में ले जाने लगता है और वो भी उसको सेड्यूस करते हुए। तभी ये चीज अभी देख लेती है, मतलब कि वो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से होश में नहीं थी। वो वीरा से कहने लगती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो और उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो उसे।
लेकिन वीरा अभी के आंखों के सामने निशा के साथ गलत काम करने लगता है, उसकी इज्जत लूट लेता है। बेचारी निशा बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और उसी दुख के साथ अभी वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब दीपा बाथरूम में आती है तो उस बाथरूम में दीपा को वॉच नजर आती है और ये वॉच और किसी की नहीं बल्कि राकेश की होती है। उसे याद आता है कि एक दिन दीपा ने अपने हाथों से राकेश को ये वॉच पहनाई थी, यानी कि गिफ्ट के तौर पर दी थी। इसीलिए अब वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि राकेश तुम कहाँ हो, क्या तुम यहीं पर मौजूद हो। इस तरह से वो वहां पर रखे हुए कबर्ड को ओपन करती है तो उस कबर्ड में राकेश की लाश होती है। राकेश की लाश को देखकर बेचारी दीपा बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने बाकी के दोस्तों को भी इसके बारे में बताती है कि उस कमरे में राकेश की लाश है, उस साइको किलर ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। उसके बाद वो वीरा से पूछने लगती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा, आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल उस रात अभी और उसके दोस्त ड्राइव करते हुए किसी जगह पर बेहोश पड़े होते हैं और वहाँ पर वीरा उन चारों लड़कियों को देख लेता है और उस गाड़ी का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है। अब वहाँ पर उस गाड़ी का दरवाजा तो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर राकेश आ जाता है और उस गाड़ी के पास वीरा को देखकर वो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है और इन लड़कियों के साथ तुम करना क्या चाहते थे। इस तरह से वो वीरा को मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी पवित्रा राकेश के पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देती है और राकेश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, या फिर वो वहीं पर मर चुका था। खैर अब हम प्रेजेंट डे में आते हैं और ये चारों लड़कियां टीवी पर एक न्यूज देख रही थी। एक पुलिस ऑफिसर मीडिया के सामने आकर ये कहने लगती है कि हाल ही में 4 लड़कियों को किसी साइको किलर ने किडनैप कर लिया है और उस साइको किलर को पकड़ने के लिए हमने एक नई टीम तैयार की है। हम अगले 24 घंटे के अंदर उस साइको किलर को पकड़ के ही रहेंगे और उन चारों लड़कियों को आजाद कर देंगे। अब ये न्यूज देखने के बाद वो चारों लड़कियां थोड़ा खुश हो जाती है और वीरा से कहने लगती है कि अब बेटा तुम्हारी खैर नहीं, पुलिस वाले तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। वीरा उनसे कहने लगता है कि मेरा पुलिस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, आने दो उन्हें, मैं देख लूंगा। उसके थोड़ी देर बाद पवित्रा इन लड़कियों के लिए खाना लेकर आती है। अब बेचारी दीपा का तो हस्बैंड मर चुका था, इसलिए रो रो कर उसका बुरा हाल था, इसलिए वो खाना नहीं खाती। बार बार वीरा और पवित्रा से मना करने लगती है। अब गुस्से में आकर वीरा दीपा को किसी दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उससे बहुत ज्यादा मार पीट कर उसको आखिरकार मार ही देता है और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। उसके कुछ टुकड़े तो वो अपने कुत्तों को भी खिला देता है। अब यहाँ पर वो लड़कियां चिल्लाने लगती है कि दीपा को कुछ मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों अब कहाँ की दीपा, वो तो अब मर चुकी थी। खैर अब उसके थोड़ी देर बाद में पुलिस वाले उस घर पर पहुंच जाते हैं और उस साइको किलर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस वाले उस साइको किलर से कहते हैं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए अब तुम सीधे सीधे हमें सरेंडर कर दो। अब पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनने के बाद वीरा अपने घर से बाहर जाता है। अब उसके बाहर जाते ही फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है और यहाँ पर लड़कियों को लगता है कि पुलिस वालों ने वीरा को मार दिया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में उल्टा होता है। वीरा ही उन पुलिस वालों को मार देता है और उस पुलिस वाले को मारकर उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे बेड पर लिटा देता है। उन लड़कियों के सामने ही उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं उस घर में एक टकला चोर आ जाता है और वहाँ की कुछ चीजें चुराने लगता है। अब उस टकले चोर को वहाँ पर देसी दारू भी दिखाई देती है और थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर 3 लड़कियां भी दिखाई देती है। उन्हें देखकर वो टकला चोर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हे भगवान, तेरी लीला तो अपरंपार है, इस दारू के साथ साथ लड़कियां भी फ्री में दे दी, वाह बहुत बढ़िया। अब वो चोर उन लड़कियों के पास जाता है और तभी उन लड़कियों को होश आ जाता है। अब उस टकले को देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो लड़कियां उस चोर से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। उसे कहती है कि सर प्लीज, एक साइको ने हमें यहाँ पर बांध कर रखा है, हमारी मदद कीजिए। ये टकला चोर कहने लगता है कि अरे आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है, बोलो क्या मदद करनी है। लड़कियां कहती है सर हम लोगों को एक बार आपका फोन दीजिए, हमें पुलिस को कॉल करना है। चोर कहने लगता है कि पुलिस को? नहीं बाबा नहीं, पुलिस को कॉल करोगे तो मैं अपना फोन नहीं दूंगा, अगर पुलिस यहाँ पर आ जाएगी तो मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। तुम लोग एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोग मुझे अपना एड्रेस दे दो। और ये लड़कियां बहुत खुश होकर अपना एड्रेस दे देती है और वो चोर बहुत ज्यादा खुश होकर लड़कियों से कहने लगता है कि अब तुम्हारे घर तुम्हारे नहीं रहेंगे, अब मैं बहुत ही चैन से तुम्हारे घर को लूट लूंगा। इस तरह से वो टकला चोर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं पवित्रा इन लड़कियों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन ये लड़कियां उसे कहने लगती है कि देखो तुम भी हमारी तरह एक लड़की हो,
इसलिए हमारे फीलिंग को समझ सकती हो। हम लोग तो 2 दिन के लिए हमारे घर पर भी नहीं रुकते, लेकिन तुम लोगों ने हमें यहाँ पर कितने दिनों से बंद करके रखा है। प्लीज हमें इतना टॉर्चर मत करो। तुम लोग हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दो। अभी कहने लगती है कि ये लड़की है ही नहीं, ये उस साइको के साथ मिलकर ये भी साइको बन चुकी है। इसके अंदर तो दिल है ही नहीं। पवित्रा कहने लगती है कि कौन साइको? वो साइको नहीं है। इस तरह से वो वीरा की कहानी बताने लगती है। अब यहाँ पर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले वीरा अपनी बहन नंदिनी के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है। वीरा अपनी बहन नंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसको डॉक्टर बनाना चाहता है। एक दिन नंदिनी का एग्जाम होता है और उस वजह से वीरा अपनी बाइक पर नंदिनी को उसके कॉलेज पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और इसलिए वीरा साइड में जाकर अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है कि तुम लोग तुरंत इस जगह पर आओ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अपनी गाड़ी देकर इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए दे जाओ। तभी इसी दरमियान एक कार नंदिनी को ठोक देती है और बेचारी नंदिनी पेड़ और कार के बीच ही फंस जाती है। गाड़ी चलाने वाले नशा करके गाड़ी चला रहे थे। ये देखकर जब गाड़ी वाले अपनी गाड़ी को पीछे निकाल रहे थे तभी वीरा का पैर गाड़ी के नीचे आ जाता है और इस तरह से उसका पैर टूट जाता है। अब उसके बाद वहाँ के लोग वीरा और नंदिनी को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। और दोस्तों पवित्रा और कोई नहीं बल्कि वीरा की वाइफ होती है। पवित्रा उससे कहने लगती है कि नंदिनी अब हमारे बीच नहीं रही, वो उस एक्सीडेंट में चल बसी। ये खबर सुनने के बाद वीरा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। उसे अपनी बहन बहुत ज्यादा याद आने लगती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अपनी बहन को लेकर उसके बहुत सारे सपने थे जो वो पूरा नहीं कर सका। वो अपनी बहन को डॉक्टर बनाने वाला था ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। खैर अब उसके बाद धीरे धीरे वीरा की रिकवरी हो जाती है और वो एक स्टिक के सहारे चलने लगता है। ऐसे ही एक रात वीरा और पवित्रा कुछ काम से बाहर जा रहे होते हैं। वो पैदल जा रहे थे और उस रास्ते से निशा, महा और अभी ये तीनों फुल टल्ली होकर अपनी कार चला रहे होती है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में होती है और रास्ते में वीरा और पवित्रा को ठोकने ही वाली थी, लेकिन वो थोड़ा बच जाते हैं और वो लड़कियां वीरा और पवित्रा को भी उल्टा सीधा कह देती है। तभी यहाँ पर वीरा उस कार का नंबर नोट कर लेता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट डे में पवित्रा कहने लगती है कि तुम चारों लड़कियों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने तुम्हें किडनैप किया। वो लड़कियां कहने लगती है कि यह हादसा कब हुआ था, हमें तो याद भी नहीं। क्या हम लोगों ने तुम दोनों को इतनी तकलीफ दी? पता नहीं हम लोगों ने और कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। और इस तरह से वो लड़कियां अपने माँ बाप को याद करते हुए रोने लगती है और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है और सोचने लगती है कि काश उस वक्त हमने अपने माँ बाप की बात सुन ली होती तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमें ये नसीब होगा या नहीं। अब उसके थोड़ी देर बाद में बाथरूम में जो लड़की होती है ना, उसे होश आ जाता है और वो मौका देकर इन 3 लड़कियों को खोल देती है। अब वीरा के कमरे में गाड़ी की चाबी होने की वजह से निशा धीरे धीरे उस कमरे में जाकर गाड़ी की चाबी हासिल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वीरा उन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन ये चारों लड़कियां वीरा पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है और उसके साथ फाइटिंग करके फाइनली वीरा को एक कमरे में बांध देती है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से भागी रही थी कि तभी उनके सामने पवित्रा आ जाती है। वो पवित्रा के साथ भी फाइटिंग करते हैं और इसी हाथापाई के दौरान पवित्रा भी जख्मी हो जाती है। उसके बाद फटाफट से वो अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर पर आ जाती है। उसके बाद ये सारी लड़कियां अपने माँ बाप को देखकर उनके गले लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि इतना ज्यादा नशा करके अपनी माँ बाप की एक भी बात न सुन के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वो लड़की अपने पेरेंट्स को बताने लगती है कि माँ, हम लोग बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुके थे। एक साइको किलर ने हमको मारने की कोशिश की थी। हम बाल बाल बचकर वहाँ से निकल गए हैं। चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर उनके सामने वीरा आ जाता है। अभी पूछने लगती है कि यही तो है वो साइको किलर, ये हमारे घर पर क्या कर रहा है? अभी के अभी पुलिस वालों को कॉल करो। अभी की माँ कहने लगती है कि अरे बेटा, ये तो साइको किलर नहीं है, इनका नाम है अशोक सुब्रमण्यम। ये एक लीडिंग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अशोक का पैर तो सही सलामत होता है, यानी कि वो अपाहिज नहीं था। और दोस्तों तभी उस घर में दीपा और राकेश भी आ जाते हैं, यानी कि दीपा और राकेश ये दोनों भी जिंदा थे। और उसके बाद वहाँ पर मित्रा और पवित्रा भी आ जाती है। मित्रा वही लड़की होती है जो बाथरूम में बंदी थी। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि इन लड़कियों के माँ बाप अपने बच्चों की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कैसे सुधारा जाए। इसीलिए वो इस साइकेट्रिस्ट अशोक के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमारी लड़कियों को ड्रग्स और नशे की बहुत बुरी आदत लग चुकी है।
और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें इन सब से कैसे दूर किया जाए। और इसी तरह राकेश और दीपा को भी अपने प्लान में शामिल करके एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाता है। वो उन 3 लड़कियों का ट्रीटमेंट करने के लिए उन 3 लड़कियों को पहले किडनैप कर लेता है, फिर एक घर में बंद करके रखता है और उन लड़कियों को 24 घंटे के लिए मॉनिटर करता है। और दोस्तों, दरअसल अशोक ने उन लड़कियों को 21 दिनों तक बांध कर रखा था, और वो भी एक ही कमरे में। उस कमरे में उनके सामने दारू और ड्रग्स भी थे, लेकिन उस लड़कियों का ध्यान उस पर नहीं गया। ये लड़कियां बस अपनी जान बचाने के बारे में फिक्र कर रही थी, और वो इन लड़कियों को इंजेक्शन दिए गए थे। उन इंजेक्शन के जरिए इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो रहा था, और इस प्लान में दीपा और राकेश भी उनके साथ मिले हुए थे। और दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि साइकेट्रिस्ट अशोक ने उन लड़कियों के हाथ बांधे थे, वो बहुत कसकर नहीं बांधे थे। वो अगर थोड़ा सा भी जोर लगा देती तो वो रस्सी अपने आप ही खुल जाती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके शरीर में ड्रग्स ज्यादा हो गया था, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये लड़कियां थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाती तो वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल सकती थी। इस तरह से साइकेट्रिक अशोक उन लड़कियों को 21 दिनों तक नशे से दूर रखता है, और उसके ट्रीटमेंट की वजह से फाइनली वो लड़कियां नशे से आजाद हो जाती है। और दोस्तों, इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।